हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ऑफ सॉल्यूशन हिंदी। सो अभी एमएस ऑफिस पैकेज में ऑलमोस्ट मैंने 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट किया है। सो एमएस ऑफिस पैकेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो तो हो गया क्लासेस, एंड एक्सेल भी चल रहा है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को कहता है पीपीटी डिजाइन। सो ठीक है, एंड लेट स्टार्ट MS Office पैकेज एंड सेकेंड सेमेस्टर 2020। ओके, देन यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेगा तो मैंने ऑलरेडी MS ऑफिस पैकेज में वर्ड क्लासेस किया है, नियर अबाउट 22 क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस भी किया है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट का यूजेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल एनी साइंस स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड एनी प्रोजेक्ट अगर डिजाइनिंग करना है तो पावर पॉइंट में करना पड़ेगा। पावर पॉइंट को शॉर्टकट है पीपीटी प्रेजेंटेशन कहता है। पीपीटी डिजाइन दैट मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे मैंने कंटेंट का लिस्ट दिया है, एमएस वर्ड एंड प्रैक्टिकल एंड पावर पॉइंट एंड प्रैक्टिकल एंड कंट्रोल जी पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में जाने के बाद थोड़ा से डाउन करने से आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए, एमएस पावर पॉइंट इज एन इम्प्लीमेंटेड टूल ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। दिस टूल इज स्पेशली डिजाइन फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशंस डिजाइनिंग करने के लिए ये वाला मैक्सिमम यूज होता है। सो पावर पॉइंट वेरी वेरी सिंपल एंड सिमिलर टू एमएस वर्ड जैसे रहता है। एमएस वर्ड में ओनली डिजाइनिंग हम करते थे, लेकिन यहाँ पे डिजाइन को हम एनिमेशंस दैट मीन्स इफेक्ट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक ऑप्शन मैंने आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। सो कम्प्लीटली मैंने मटेरियल भी दिया है, मटेरियल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप्स मैंने यहाँ पे दिया है, एंटायर स्टेप्स आप फॉलो करके इजीली यू कैन लर्न। ओके, सो अवर रिक्वेस्ट क्या है, अगर हमारा वीडियोस अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो थोड़ा से हमको मोटिवेशन मिलेगा। सो इन दिस गैप मिडिल में थोड़ा से गैप दिया है भाई, बिकॉज मैं तो आउट ऑफ स्टेशन टूर गए थे, इसीलिए मैं तो वीडियोस नहीं कर पाए। तो अभी से डेली फिर भी रेगुलरली वीडियोस मैंने अपलोड करूंगा, सो आप वॉच करके सीख सकता है। ठीक है, नाउ देखिए हाउ टू ओपन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट अगर ओपन करना चाहते हो, विंडो की प्लस आर, रन कमांड में जाना है। देन यहाँ पे आप टाइप करना पड़ेगा पावर पी एन टी, पावर पी एन टी, पावर पी एन टी टाइप करने से आपको पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। एंड ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे टू टेक्स्ट तो आपको डिस्प्ले हो रहा है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो इसको रिमूव करके एंड एक्स्ट्रा टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। काम करेंगे, दोनों टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट की रहेगा, वो तो प्रेस करने से आपको ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्टेप्स ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, देर आर कंप्लीटली ब्लैंक स्लाइड्स, यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैंक रहेगा। इसको कलर अगर अप्लाई करना है, ऑब्जर्व कीजिए, राइट क्लिक ऑन स्लाइड, क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड, एंड इसके लिए कलर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको कहते हैं स्लाइड कहता है। स्लाइड में राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद साइड में पैनल ओपन हो रहा है, एंड सॉलिड फिल दैट मीन्स सिंगल कलर। सिंगल कलर अगर देना चाहते हो आप, सिंगल एंटायर सिंगल कलर स्लाइड के लिए अप्लाई हो रहा है। एंड ग्रेडियंट कलर अगर देना है दैट मीन्स मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्स पे आप यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर्स अगर रिप्लेस करना है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, एंड टिन्स रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। कलर्स अगर एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हैं। पहले एक टिन यहाँ पे क्लिक करना है, देन इसके बाद में टिन में जाना पड़ेगा। टिन में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक कलर दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट कलर चाहिए, सेकंड टिन में क्लिक कीजिए, एंड इसमें कलर चूज करना पड़ेगा। मुझे तो चाहिए व्हाइट कलर, एंड नेक्स्ट वन मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो यहाँ पे फ्लैग कलर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो मल्टी कलर्स अगर अप्लाई करना चाहते हो मल्टी कलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड में और कुछ पिक्चर अगर सेट करना चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करना चाहते हो, पिक्चर भी सेटअप कर सकते हैं। एंड पिक्चर चूज करने के बाद इनसेट में क्लिक कीजिए। सो वर्क ऑफलाइन में जाना पड़ेगा। सो एंड यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर दिया है, फोटोशॉप इमेजेस बोलकर मैंने एक फोल्डर दिया है। उससे आपको कौन सा इमेज चाहिए वो इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ बैकग्राउंड के लिए मैंने इमेज सेट किया है। और एक तो है पैटर्न। पैटर्न मीन्स आपका मर्जी, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर 2 कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कलर येलो कलर था, एंड सेकंड कलर मैंने ग्रीन कॉम्बिनेशन दिया है। इसमें कौन सा पैटर्न आपको चाहिए वो पैटर्न आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो पैटर्न मॉडल आप
स्लाइड में आप देख सकता है। वेरी क्लियर। ओके, सो बैकग्राउंड को अगर कलर अप्लाई करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया है। फर्स्ट वन सॉलिड फिल, सेकंड वन ग्रेडियंट फिल एंड थर्ड वन पिक्चर एंड फोर्थ वन पैटर्न। ओके, सो एंड एक बार मैंने बैक कर रहा हूं। बैक करने के लिए एक शॉर्टकट है, आप जानते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सो फर्स्ट, फिर भी सॉलिड कलर व्हाइट कलर था, मैंने एज यूजुअल व्हाइट कलर मैंने रख दिया है। वेरी क्लियर। कलर्स बैकग्राउंड में कलर्स देना चाहते इस तरह दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम ऑब्जर्व करेंगे, कलर तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद में देखिए, आफ्टर ओपन पावर पॉइंट इट विल बी शो ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद टेक्स्ट, टेक्स्ट का साथ हमको शो कर रहा है एंड वहां से टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, यू कैन आल्सो चूज स्लाइड डिजाइन एज स्लाइड इन डिजाइन मेनू बार। एंड बैकग्राउंड को कलर देने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ऑप्शन बताया था, एंड दैट इज द फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड मेथड क्या है, डिजाइन में जा सकते हैं, डिजाइन में जाके यहाँ पे कौन सा डिजाइनिंग चाहिए वो डिजाइनिंग आप चूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। वेरी क्लियर। एंड तो ठीक है, डिजाइन तो बैकग्राउंड लिया है मैंने, अभी यहाँ पे एक टेक्स्ट डिजाइनिंग करना चाहता हूँ। टेक्स्ट डिजाइनिंग करने के लिए व्हाट टू डू, देन इंसर्ट में जाना है एंड वर्ड आर्ट में जाइए। वर्ड आर्ट में जाके आपको कौन सा टेक्स्ट मॉडल चाहिए वो मॉडल टेक्स्ट आप चूज करना है। आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जूम किया है, इस तरह डॉटेड लाइंस आ रहा है। इस तरह डॉटेड लाइंस आपको आएगा तो टेक्स्ट कॉपी भी नहीं कर पाएंगे एंड मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो कब मूव कर सकते हैं, कब कॉपी कर सकते हैं, एंड एज में क्लिक कीजिए एंड इसको तो फॉर्म होना चाहिए, जस्ट लाइन जैसे फॉर्म होना है। इस तरह लाइन जैसे होगा तो एंड कॉपी भी कर सकते हैं एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। वेरी क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेक्स्ट एंड यूर टेक्स्ट हियर बोलकर है ना, यहाँ पे आपका मर्जी, आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए वो टेक्स्ट आराम से आप टाइपिंग कर सकते हैं। मुझे तो साइज सॉफ्टवेयर में चाहिए तो साइज सॉफ्टवेयर मैंने टाइप किया है। वेरी सिंपल। एंड मूव करना है, देखिए मिडिल से आप ड्रॉ कीजिए, यू कांट मूव इट टू। ओके, मूव करना है, एज में क्लिक करना पड़ेगा। एज में क्लिक करने से आपको जहां चाहिए वहां पे मूव कर सकते हैं। इसमें ऑब्जर्व कीजिए फॉर्मेट मेन्यू में, देन यहाँ पे शेप स्टाइल्स अलग दिया है एंड वर्ड आर्ट स्टाइल्स अलग दिया है। शेप स्टाइल मीन्स शेप बैकग्राउंड कलर, तो मैंने तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है। एंड वेरी सिंपल, एज में क्लिक कीजिए, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी प्रेस करने से आपको कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट होने के बाद एंड टेक्स्ट को आराम से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, एस ओ एल यू टी आई ओ एन एस, लेटर टू लेटर मैंने स्पेस यूज किया है, अगर आपको चाहिए तो आप भी यूज कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन यूज करने से साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाइए, बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्लियर, दैट्स इट। टेक्स्ट तो डिजाइन हो गया, एक बार चेक करेंगे। और यहाँ पे क्या है, देखिए ऑलरेडी मैंने तो स्टेप से यहाँ पे दिया है। तो ओपन पावर पॉइंट, ओपन पावर पॉइंट तो होने के बाद वहाँ पे मैंने साइज सॉफ्टवेयर तो सेपरेट टाइप किया है, सॉल्यूशन तो सेपरेट टाइप किया है। बस आपका मर्जी, मैंने तो इस तरह साइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू टेक्स्ट मैंने सेपरेट सेपरेट टाइप किया है। अगर चाहिए तो आप साइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड ऐड टाइप में क्लिक करके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मतलब नीचे भी जिस तरह चाहिए उस तरह तो डिजाइन कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट बॉक्स में साइज सॉफ्टवेयर टाइप किया है, सेकंड बॉक्स में सॉल्यूशन टाइप किए एंड टॉप में ब्लू कलर दिया है, नीचे तो रेड कलर दिया है। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर एंड रेड कलर। देखिए मैंने मेटेरियल टू वर्किंग एरिया, वर्किंग टू मेटल एरिया, इस तरह हो रहा है ना, इसको कहते हैं स्विचिंग विंडोज। ये भी ऑपरेट कर सकते हैं। एंड स्विच विंडोज मतलब इधर से उधर जाने के लिए आल्ट टैब यूज करेगा तो उधर से इधर, इधर से उधर आप ऑपरेट कर सकता है। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट एनिमेशन हम प्रोवाइड करेंगे एंड सेलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट विद शिफ्ट की। तो देखिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन है, डायरेक्टली आप इस तरह ड्रैग करने से भी सिलेक्ट होगा, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड सेकंड मेथड क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करने से भी सिलेक्ट होगा, दिस इज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, एंड शिफ्ट होल्ड कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, इसमें क्लिक कीजिए, तो इस तरह भी सिलेक्ट होगा। एंड फोर्थ मेथड क्या है, एंड इसमें क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, इस तरह भी होगा, तुम्हारा मर्जी, जिस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड एमएस वर्ड में होगा तो होम मेन्यू में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, लेकिन बट यहाँ पे ऑलवेज आपको सिलेक्ट कर्सर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में रहेगा, आप जैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट
select both object with shift key, go to animation menu and add animation, okay, ऑब्जर्व कीजिए एनिमेशन मेनू, नाउ ऐड एनिमेशन में क्लिक करने के लिए बताया। देखिए यहाँ पे एंट्रेंस में सम इफेक्ट्स दिया है, एम्पासिस में सम इफेक्ट्स दिया है, एंड स्क्रॉल डाउन करेगा तो एग्जिट में भी सम इफेक्ट्स दिया है, एंड और स्क्रॉल डाउन करेगा तो मोशन पाथ में भी दिया है। तो ठीक है, टुडे मैंने तो 3 ऑप्शंस बताता हूँ, एंट्रेंस कैसे यूज करना है, एम्पासिस कैसे यूज करना है, देन एग्जिट कैसे यूज करना है। एंट्रेंस मीन्स टेक्स्ट आने के लिए, एम्पासिस मीन्स स्क्रीन में मूवमेंट होगा, एग्जिट मीन्स स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। ये 3 इफेक्ट्स आज हम देखेंगे। इफेक्ट्स कहता है इसको, ओके। सो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, एनिमेशन, ऐड एनिमेशन में क्लिक करना है। देखिए एनिमेशन में लो, ऐड एनिमेशन 2016 वर्जन होगा तो, एंड ऐड इफेक्ट इन 2007, मतलब कि एमएस ऑफिस पैकेज 2007 वर्जन होगा तो ऐड इफेक्ट बोलकर एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे क्लिक करना है। एंड 2016 वर्जन होगा तो ऐड एनिमेशन बोलकर ऑप्शन रहेगा, वहां पे क्लिक करना। सर ये तो 2016 2007 ये वर्जन हम कैसे फाइंड आउट करना है? वेरी सिंपल, गो टू फाइल मेनू, देखिए यहाँ पे अकाउंट बोलकर एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन में क्लिक करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 वर्जन कौन सा वर्जन ऑफिस पैकेज आप यूज कर रहा है, देन आप तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2016 वर्जन। वेरी क्लियर, ओके। नाउ सो ऐड एनिमेशन में क्लिक करने के बाद गो टू एंट्रेंस, एंड वहां पे एक इफेक्ट दिया है, ग्रो एंड टर्न इफेक्ट, ओके। या फिर ये तो इफेक्ट आप चूज करना है। नाउ इसका बाद में देखिए पहले हम एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, वेरी सिंपल, ग्रो एंड टर्न ऑप्शन में मैंने क्लिक किया है, इस तरह आ रहा है। इसका बाद में व्हाट टू डू, देखिए साइड में दिया है क्लिक ऑन एनिमेशन पैन एंड क्लिक ऑन स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। सो इसमें तो मस्ट एंड शुड आप यूज करना है। पैनल में क्लिक कीजिए, देखिए साइड में सीरियल नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपको 3 इफेक्ट्स रहेगा, ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। सेम ऑप्शंस, सेम 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी है। देखिए ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस, देन आफ्टर प्रीवियस। एक्चुअली इसमें ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन क्लिक क्या होगा, ऑन क्लिक में देखिए यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। दिस द प्ले बटन, दिस इज द प्ले बटन, देखिए यहाँ पे एक स्मॉल बटन दिया है, दिस इज द प्ले बटन। प्ले बटन का शॉर्टकट की भी है, एंड F5, सिर्फ F5 प्रेस करने से आपको एंड स्लाइड आपको प्ले हो जाएगा। इसमें क्लिक करने से F5 प्रेस करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कीबोर्ड में अगर यूज करना है F5 तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मुझको कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो कब होगा, मैंने एंटर, मैंने क्लिक क्लिक प्रेस करेगा तो मुझे एग्जीक्यूट हो रहा है, और अनदर क्लिक देने से मुझे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, ऑन क्लिक मतलब क्या है, ऑन क्लिक, तो उसमें तो पता चल रहा है। तो क्लिक करने से आपको अंडर साइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एग्जीक्यूट हो रहा है। एस्केप, बाहर आने के लिए एस्केप, कीबोर्ड में टॉप में रहेगा ESC, एस्केप, ओके। देन यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला यूज किया है ऑन क्लिक, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं माउस सिंबल भी विजुअल हो रहा है। नेक्स्ट विथ प्रीवियस में चूज करने से क्या होगा, सो जब अभी प्ले कीजिए, प्ले करने से दोनों भी एट अ टाइम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड विथ प्रीवियस। एस्केप, एंड और एक ऑप्शन है यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस, ये आफ्टर प्रीवियस का यूज क्या होगा, तो प्ले कीजिए। ओके, पहले साइज सॉफ्टवेयर आपको एग्जीक्यूट होगा, इसका बाद में सॉल्यूशन आपको एग्जीक्यूट हुआ है, वन आफ्टर अनदर, दैट इज कॉल्ड आफ्टर प्रीवियस। तो इसीलिए आप मेटल में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए एंट्रेंस में गया है, ग्रो एंड टर्न दिया है, एंड एनिमेशन पैन में क्लिक किया है। नाउ सेलेक्ट स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस मैंने सेट किया है। इसका टाइमिंग भी हम सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो में अगर चाहिए तो यहाँ पे ड्यूरेशन 1 सेकेंड दिया है, एंड अगर आपको चाहिए तो 2 सेकेंड देने से क्या होगा, थोड़ा स्लोली आएगा। ओके, 2 सेकेंड्स मीन्स तो थोड़ा से मीडियम रेंज स्लो में आपको आ रहा है। तो एंट्रेंस, एंट्रेंस इफेक्ट हो गया, तो फिर भी आप सेलेक्ट कीजिए। ओके, अभी again select both object with shift key or drag and go to animation, add animation,
ऐड एनिमेशन में जाने के बाद एम्फासिस में जाना है, वहां पे वेव इफेक्ट दिया है एंड आल्सो सेट स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। तो फिर भी एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, एंट्रेंस में ऑलरेडी एक इफेक्ट दिया है मैंने। अभी एम्फासिस, एम्फासिस मेन्यू में जाके यहाँ पे ग्रो एंड टर्न यहाँ पर भी है, स्पिन भी है, टेटर भी है, वेव भी है। मैंने वेव यूज कर रहा हूँ, वेव मीन्स ऐसे वेव, ओके, वेव हो रहा है। वेव होने के बाद इसको भी मैंने बताया था मास्टर इंस्टेंस आफ्टर प्रीवियस, मतलब कि एंट्रेंस एग्जीक्यूट होने के बाद एंड वेव आएगा। ओके, नेक्स्ट और एक बार सेलेक्ट कीजिए। थर्ड ऑप्शन हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे एम्फासिस हो गया, एम्फासिस में वेव इफेक्ट तो दिया है एंड आल्सो सेट आफ्टर प्रीवियस भी मैंने सेट किया है। अगेन सेलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट विद शिफ्ट की, गो टू एनिमेशन मेनू, ऐड एनिमेशन एंड एग्जिट में जाना है। यहाँ पे शिंक एंड टर्न देना पड़ेगा एंड आल्सो सेट आफ्टर प्रीवियस। ओके, फिर भी एनिमेशन, ऐड एनिमेशन एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन दिया है। एग्जिट में मैंने शिंक एंड टर्न, सो आने के लिए एंड ग्रो, ग्रो शिंक दिया, ग्रो एंड टर्न दिया ना, अभी जाने के लिए शिंक एंड टर्न। ओके, मतलब कि स्मॉल हो गया, ऑटोमेटिकली गायब हो गया है। सो इसको भी आफ्टर प्रीवियस तो ऑब्जर्व कीजिए। आने के लिए ग्रीन कलर एंड स्क्रीन में मूवमेंट होने के लिए येलो कलर एंड स्क्रीन से जाने के लिए रेड कलर। ओके, दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द वे, दिस इज द एम्पासिस and this is the exit। very simple, entrance and emphasis then exit। और एक इफेक्ट है मोशन पाथ एंड वो तो नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी ये तीनों कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है एक बार देखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए। एंट्रेंस, वेव एंड एग्जिट, वेरी क्लियर। सो अभी तक हम क्या क्या किया है एंड डिजाइन मेन्यू में जाके एक बैकग्राउंड डिजाइन सेट किया है। इसके बाद में टेक्स्ट, टेक्स्ट लिया है, वर्ड आर्ट में जाकर टेक्स्ट लिया है। टेक्स्ट लेने के बाद इसको एंट्रेंस में एक इफेक्ट दिया है एंड एम्फासिस में एक इफेक्ट दिया है, देन एग्जिट में एक इफेक्ट दिया है। एंड इनकेस इसका साथ साथ भी अगर बैकग्राउंड में कुछ एनिमेशन इमेजेस अगर देना है एंड आप गूगल में जा सकते हैं, उसमें GIF इमेजेस रहेगा एंड वहां से GIF इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तो टाइप कर रहा हूँ, गूगल बोलकर मैं टाइप कर रहा हूँ, देन एंटर एंड यहाँ पे जस्ट GIF इमेजेस बोलकर मैंने टाइप किया है तो सम इमेजेस तो मुझे विजुअल हो रहा है यहाँ पे। ओके, एंड इमेज पर GIF में क्लिक कीजिए, आपको लॉन्ग स्क्रीन विजुअल होगा। इसमें एनी इमेज आप डाउनलोड कर सकता है, एनी इमेज मतलब बैकग्राउंड के लिए कौन सा इमेज आप रखना चाहता है वो इमेज आप डाउनलोड कर। फॉर एग्जाम्पल, सो मैंने इमेज में क्लिक किया है। ये जब एनिमेशन स्टार्ट होता है तभी आप डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए अभी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे सेव इमेज एज ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तो मस्ट एंड शुड लोकेशन पूछेगा, तो मैंने डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप चूज कीजिए। देन यहाँ पे कलर बोलकर एक नेम दिया है, कलर बोलकर मैंने एक नेम दिया है, देने के बाद सेव कीजिए। ये तो डेस्कटॉप में डाउनलोड हो गया, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये इमेज मैंने पावर पॉइंट में इंसर्ट करना चाहता हूँ। आपको ऑलरेडी बताया इसका बैकग्राउंड कलर अगर देना चाहते हैं तो इस स्लाइड में राइट क्लिक करना है बोलकर ये एम्प्टी प्लेस में जहां पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं एंड फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए हमको पिक्चर चाहिए तो पिक्चर में क्लिक कीजिए। पिक्चर में क्लिक करने के बाद इंसर्ट में क्लिक करना है एंड वर्क ऑफलाइन। सो लोकेशन कहाँ पे मैंने पिक्चर सेव किया है, क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में कलर बोलकर दिया ना, सी टाइप कीजिए। सी टाइप करने से आपको कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इनसेट उसका बैकग्राउंड में आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप प्ले कीजिए, प्ले करने से एंड वो भी डिजाइन हो रहा है, उसका साथ साथ ये भी आपको एनिमेटेड हो रहा है। वेरी क्लियर। एंड और बाहर आने के लिए एस्केप, बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस कीजिए। एस्केप प्रेस करने से बाहर आ जाएंगे। एंड और एक थिंग है, एंड इसको सब म्यूजिक अगर देना चाहते हैं तो आप म्यूजिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। म्यूजिक देने के लिए क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू, क्लिक ऑन ऑडियो, ऑडियो ऑन माय पीसी एंड यहाँ पे गाना कहाँ पर है हम चूज करना है। एक्चुअली मेरे तो डेस्कटॉप में स्टोर किया है, डेस्कटॉप में गाना है कि नहीं मैं चेक करूंगा। ओके,
एंड फाइनल लोगोस बोलकर यहाँ पे दिया है, सम लोगोस यहाँ पे दिया है एंड इसमें चेक करूंगा गाना यहाँ पे है क्या बोलकर। सो गाना है कि नहीं मुझे भी पता नहीं चल रहा है। तो अगर सॉन्ग अगर ढूंढने के लिए यहाँ पे MP3, ओके, MP3 बोलकर आप फाइंड आउट कीजिए। अगर इसमें गाना रहेगा तो आएगा। तो ये गाना तो ऑलरेडी है, बैकग्राउंड बोलकर मैंने एक गाना रखा हूँ एंड वो तो इंसर्ट कर रहा हूँ। जस्ट इंसर्ट, इंसर्ट करने से आप पता चल रहा है यहाँ पे इंसर्ट हो गया। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, ओके। एंड गाना मुझे व्हाट टू डू, सारे एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद गाना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको विद प्रीवियस में रख दीजिए, मतलब मुझे गाना चाहिए, ये एनिमेशन का साथ साथ चाहिए एंड आल्सो गाना स्टार्टिंग से चाहिए। जस्ट इसको ड्रैग कीजिए, टॉप को ड्रैग करने से स्टार्टिंग से आ जाएगा। जस्ट धीरे धीरे ड्रॉ कीजिए, माउस क्लिक से ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने से आ जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन करना पड़ेगा, इसमें राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ इफेक्ट ऑप्शन बोलकर एक ऑप्शन विजिबल हो रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग टू आफ्टर वन स्लाइड बोलकर रखना पड़ेगा। वेरी क्लियर, ओके। सो अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, मैं प्ले तो ओके, जस्ट क्लिक ऑन प्ले, दैट्स इट। एंट्रेंस, वेव, एग्जिट। सो इस तरह आप प्रेजेंटेशन मतलब मूवी टाइटल्स देने का टाइम पे एनी वन आपको जिस तरह चाहिए उस तरह तो आप तो डिजाइनिंग कर सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड वी विल मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। Until bye bye friends, thank you.